क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारे आसपास अदृश्य शक्तियां हैं? क्या आपने कभी किसी भूत या आत्मा को देखा है? आज हम भूत दिखाई देने की कुछ सबसे प्रसिद्ध और डरावनी कहानियों को साझा करेंगे। ऐसी कहानियां जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ इस डरावनी यात्रा में शामिल हों, जहां हम अज्ञात का सामना करेंगे और भूतों की दुनिया के रहस्यों को उजागर करेंगे। अमेरिका एक विशाल देश है, इतिहास और रहस्यों से भरा हुआ। लेकिन हर राज्य के अपने रहस्य हैं और उनमें से एक है गेटिसबर्ग, पेंसिल्वेनिया। यहां अतीत सिर्फ कहानियों में ही जीवित नहीं है, बल्कि यह हर जगह महसूस किया जा सकता है। गेटिसबर्ग के युद्ध के मैदान में हजारों सैनिक मारे गए थे और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। लोगों ने युद्ध की आवाजें, तोपों की गड़गड़ाहट और सैनिकों के चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। डेविल्स डेन, लिटिल राउंड टॉप और गेटिसबर्ग नेशनल मिलिट्री पार्क, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कैमरे में अस्पष्ट आकृतियां, अचानक तापमान में गिरावट और एक अजीब सी बेचैनी, ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि यहां कुछ तो है जो हमारी दुनिया से परे है। क्या यह सच है? क्या गेटिसबर्ग में सचमुच भूतों का वास है? यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। भारत रंगों, संस्कृति और रहस्यों का देश। यहां हर गली, हर मंदिर, हर किला एक कहानी कहता है और कुछ कहानियां डर से सराबोर होती हैं। राजस्थान के बीकानेर में स्थित भानगढ़ का किला भारत के सबसे प्रसिद्ध भूतिया स्थानों में से एक है। इस किले को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं जो इसे रहस्य और डर का प्रतीक बनाती हैं। तांत्रिक मारा गया, लेकिन मरने से पहले उसने किले को श्राप दिया कि यहां हमेशा के लिए अंधेरा छाया रहेगा। कहा जाता है कि तांत्रिक की आत्मा आज भी किले में भटकती है और जो भी सूरज ढलने के बाद किले में रुकने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। भानगढ़ के किले की कहानी सदियों से लोगों को डराती आ रही है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर सचमुच यहां कुछ गड़बड़ है? यह तो आप खुद ही तय करें। भूत, आत्माएं, अदृश्य शक्तियां, ये सब क्या हैं? क्या ये हमारे दिमाग की उपज हैं या फिर कुछ और? सदियों से इंसान इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता आ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत उन लोगों की आत्माएं होती हैं जिनकी मृत्यु अचानक या दुखद हुई होती है। वे कहते हैं कि ये आत्माएं इस दुनिया में ही फंसी रहती हैं और शांति की तलाश में भटकती रहती हैं। दूसरी ओर कुछ लोग भूतों के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारते हैं। वे कहते हैं कि भूतों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह सब हमारे दिमाग का वहम है। तो सच्चाई क्या है? क्या भूत सचमुच होते हैं या फिर यह सब हमारे दिमाग का खेल है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन एक बात तो तय है कि भूतों की कहानियां हमें हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये कहानियां हमें हमारे अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और हो सकता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन हो। जब भूतों की बात आती है तो विज्ञान अक्सर संशय की निगाह से देखता है। इसके पीछे ठोस सबूतों की कमी है जिसे प्रयोगशाला में परखा जा सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विज्ञान के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भूतों के अनुभव को विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों यानी ईएमएफ में उतार चढ़ाव से जोड़ा जा सकता है। उनका कहना है कि उच्च स्तर के ईएमएफ मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे मतिभ्रम और अजीबोगरीब संवेदनाएं पैदा हो सकती हैं। दूसरे वैज्ञानिक इंफ्रासाउंड को जिम्मेदार मानते हैं। इंफ्रासाउंड ध्वनि तरंगे हैं जो मानव कान नहीं सुन सकता, लेकिन ये कंपन पैदा कर सकती है जो बेचैनी, डर और यहां तक कि मतिभ्रम भी पैदा कर सकती है। कुछ अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि कुछ इमारतों की संरचना और उनमें उपयोग की जाने वाली सामग्री भी भूतों के अनुभव में योगदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ धातुएं ध्वनि को इस तरह से प्रतिबिंबित कर सकती हैं जिससे अजीबोगरीब आवाजें पैदा होती हैं जिन्हें आसानी से गलत समझा जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी सिद्धांत केवल संभावनाएं हैं और इनकी पुष्टि करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। भूतों के अस्तित्व के बारे में विज्ञान का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। जहां विज्ञान भौतिक दुनिया में स्पष्टीकरण खोजता है, वहीं अध्यात्म भूतों के अस्तित्व को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। आध्यात्मिकता के अनुसार भूत अमर आत्माओं के अवशेष हैं जो भौतिक दुनिया में रह गए हैं। कई संस्कृतियों में
मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक अलग आयाम में एक यात्रा माना जाता है। यह माना जाता है कि कुछ आत्माएं विभिन्न कारणों से इस आयाम में फंस जाती हैं, जैसे कि अधूरा काम, अचानक मृत्यु या प्रियजनों से लगाव। आध्यात्मिक चिकित्सक और माध्यम मानते हैं कि वे इन आत्माओं के साथ संवाद कर सकते हैं, उनके संदेशों को प्राप्त कर सकते हैं और यहां तक कि उन्हें प्रकाश में पार करने में मदद कर सकते हैं। वे अक्सर ध्यान, प्रार्थना और अनुष्ठानों का उपयोग करके आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं में भूतों को दिव्य संदेशवाहक या रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। उनका मानना है कि ये आत्माएं हमें मार्गदर्शन करने, चेतावनी देने या उनकी मृत्यु के आसपास के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रकट होती हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक मान्यताएं व्यक्तिगत अनुभवों और विश्वासों पर आधारित होती हैं और यह हमेशा वैज्ञानिक जांच के अधीन नहीं होती हैं। तो भूतों के बारे में सच्चाई क्या है? क्या वे वास्तविक हैं या सिर्फ हमारी कल्पना की उपज? क्या यह हमारे दिमाग का खेल है या फिर कुछ और? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मनुष्य को परेशान करता आ रहा है और इसका कोई आसान उत्तर नहीं है। हमने भूतों के अस्तित्व के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सबूतों की जांच की, वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों से लेकर आध्यात्मिक व्याख्याओं तक। हमने उन लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने अस्पष्टीकृत घटनाओं का अनुभव करने का दावा किया है, और हमने उन स्थानों का दौरा किया है जहां असाधारण गतिविधि की सूचना मिली है। लेकिन अंत में यह तय करना प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह क्या मानना चाहता है। क्या आप उन लोगों की गवाही पर विश्वास करते हैं जिन्होंने भूतों का सामना करने का दावा किया है? क्या आप वैज्ञानिक व्याख्याओं को स्वीकार करते हैं या आपको लगता है कि वे असाधारण घटना को पूरी तरह से पकड़ने में विफल हैं? सच्चाई यह है कि भूतों के अस्तित्व का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से मनुष्य को मोहित और भयभीत करता आ रहा है और ऐसा लगता है कि यह आने वाले वर्षों तक बना रहेगा। तो अगली बार जब आप अंधेरे में हों और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि वह सिर्फ आपकी कल्पना हो। लंदन का टावर, एक मशहूर किला जिसका भूतिया इतिहास है, यूरोप की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। 1878 में विलियम द कॉन्करर ने इसे बनवाया था और इसकी दीवारों ने अनगिनत फांसी, कैद और रहस्यमयी मौतें देखी हैं। कहते हैं कि इसकी गलियों में कई आत्माएं भटकती हैं, जिनमें सबसे बदनाम है एनी बोलिन, किंग हेनरी उठा की दूसरी पत्नी। 1534 में उनका सर काट दिया गया था और उनकी आत्मा अक्सर क्वींस हाउस के पास दिखाई देती है, कभी कभी अपना कटा हुआ सर लिए हुए। एक और भूतिया निवासी है व्हाइट लेडी, जो व्हाइट टावर में दिखाई देती है। लोगों ने उसे एक लंबी सफेद पोशाक में देखा है और उसके आसपास अक्सर लिली की खुशबू आती है। कहते हैं कि जो भी उसे देखता है उसे गहरा दुहक महसूस होता है। टावर के ब्लडी टावर में 2 छोटे राजकुमारों, एडवर्ड वी और उनके भाई रिचर्ड की आत्माएं रहती हैं, जो 484 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कहते हैं कि गलियारों में उनकी आत्माएं खेलती हुई दिखाई देती हैं और उनकी हंसी पुरानी पत्थर की दीवारों में गूंजती है। लंदन का टावर एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और अलौकिकता मिलते हैं, एक ऐसी जगह जहां अतीत हमेशा मौजूद रहता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है और परछाइयां लंबी होती जाती हैं, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर जाती है, जिससे हर आवाज और फुसफुसाहट किसी अनजान चीज से मुलाकात का एहसास दिलाती है। तो अगली बार जब आप इस ऐतिहासिक जगह पर जाएं, तो अपनी आंखें और कान खुले रखें। आपको कभी नहीं पता कि परछाइयों से कौन या क्या आपको देख रहा होगा। ओकिगाहारा फॉरेस्ट, जिसे सी ओम ऑफ ट्रीज भी कहते हैं, जापान में माउंट फूजी के नीचे है। यह घना जंगल अपनी खूबसूरती के लिए तो फेमस है ही, साथ ही इसे एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस जंगल का नाता मौत और भूत प्रेत से है, इसीलिए इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहते हैं। सालों से कई लोग ओकिगाहारा में गए और वापस नहीं लौटे, दुख और भूतों की कहानियां छोड़ गए। लोग कहते हैं कि यहां यूरेई या बेचैन आत्माएं पेड़ों और पत्थरों के बीच घूमती हैं। ये आत्माएं उन लोगों की हैं जो बहुत दुखी होकर मरे और उन्हें शांति नहीं मिली। जो लोग यहां जाते हैं उन्हें डर और घबराहट महसूस होती है, जैसे जंगल उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है या आंखों के कोने से परछाई दिखाई देती है। जंगल के जमीन पर बहुत सारा सामान और टेंट पड़े हैं, जो बताते हैं कि यहां कितनी जिंदगियां खत्म हुई। कहते हैं कि ओकिगाहारा की आत्माएं इन चीजों से जुड़ी रहती हैं जहां वो मरी थीं। डरावना होने के बावजूद ओकिगाहारा फॉरेस्ट में एक रहस्य भी है। घने पेड़ सूरज की रोशनी को रोकते हैं,
जिससे ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। अगर आप कभी सी वन ऑफ ट्रीज में जाएं तो संभल कर रहें और आत्माओं का सम्मान करें। कौन जाने कौन सी परछाई आपको देख रही हो। भूत दिखाई देना एक ऐसा विषय है जो हमें डराता है और सोचने पर मजबूर करता है। हमने इस वीडियो में भूतों की दुनिया की एक झलक देखी, उन कहानियों को सुना जो सदियों से चली आ रही हैं और उन जगहों का दौरा किया जहां असाधारण घटनाएं घटती हैं। लेकिन सवाल वही रहता है, क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन है? क्या आप मानते हैं कि आत्माएं हमारे बीच घूमती हैं, अपने अस्तित्व के संकेत देती हैं? यह फैसला आपका है। भूत दिखाई देना एक ऐसा विषय है जो हमें डराता है और सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि भूत दिखाई देना सच है? नीचे टिप्पणी में हमें बताएं।